और ये बात समझें आप, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हम ये जो रिसेप्टर्स है इनको समझने का प्रयास करो। एक संरचना है बॉडी की आपकी खास तरह की। देखिए कुछ लोग ऐसा होता है, कई बार आपने सुना होगा एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके दिल में छेद है, उसके दिल में छेद है, सुना है आपने? कई बार आपने सुना होगा कि दो बच्चे पैदा हुए, उनकी खोपड़ी आपस में, एक बच्चा पैदा हुआ उसकी उंगलियां 6 हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी के दिल में मनो छेद सुना होगा तुमने कि छेद है, क्यों? नहीं, माँ बाप की थोड़ी होता है जो विकसित नहीं हुआ ना, जेनेटिकली तो ये हो गया ना, अनुवांशिक, मतलब ऊपर से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, विकसित नहीं हुआ पूरा। अब देखिए साइंस कुछ कहता है, जो तुम कह रहे हो साइंस की भाषा बोल रहे हो कि विकसित नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ। और कुछ लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे कर्म है, ये फल है, मतलब कुछ जोड़ेंगे। हमारे हिंदुस्तान में दोनों ही तरीकों से लोग जीते हैं। कुछ लोग वैज्ञानिक तौर पर भी अपने आप को, लेकिन जितने भी एजुकेटेड हों हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग कई धारणाओं को भी अपना के रखते हैं, कई गलत चीजों के अपने साथ जोड़कर। किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने कुछ सच कहना जुड़कर बताइए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मनोज पे किसी ने कुछ, ये हमारे बेटे से कितना भी एजुकेटेड हो, मैं कह रहा हूं जो हमारी बॉडी की संरचना है, अब इसमें ये जो एक कमी है, क्या कमी है कि जो रिसेप्टर्स अल्कोहल के कारण बनते हैं, शराब के कारण, अल्कोहल के कारण जो रिसेप्टर्स बनते हैं, मतलब जीवाणु जो बनते हैं, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मल आदमी में ये प्रक्रिया होती है कि वो रिसेप्टर क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। और एक बॉडी की संरचना ऐसी है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, पिछली बार भी मैंने इस बताया था, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं कि एक बार से हमारी बात सच कहना जुड़कर, इसलिए हमें बार बार सुनने समझने की जरूरत है। ये जो रिसेप्टर्स हैं, एक नॉर्मल पीने वाले में, जब कोई नॉर्मल आदमी शराब पीता है तो रिसेप्टर्स उसके पास भी बनते हैं। रिसेप्टर मतलब एक तरह के जीवाणु, ये बनते हैं लेकिन रिलीज भी, ये जीन्स का कुछ कैलकुलेशन है जो अनुवांशिक हो सकता है, डेवलप हो सकता है। संसार में आके कुछ लोगों के साथ रहेंगे, या हमारे पास पैसे की ज्यादा हो जाए, या रुतबा आ जाए, शोहरत आ जाए, दौलत आ जाए, तो भी ये एक जो नेगेटिव एक जो संरचना है हमारी बॉडी की, ये बढ़ सकती है और हमें मौत की कगार पर ले जा सकती है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं नॉर्मल आदमी में क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और जो अल्कोहलिक्स होते हैं, अब ये आगे देखिए, जो अल्कोहलिक्स होते हैं इनके रिसेप्टर या तो निकलते ही नहीं है, या ये बहुत स्लो लथार्जिक होते हैं। उससे होता क्या है कि आप कुछ दिन जब ठीक हो जाते हैं और जैसे आप पहला नशा करते हैं तो आपकी दुर्गति पहले जैसी, फिर ढक्कन खुल तो जाता है लेकिन ढक्कन कभी बंद, सच कहना जुड़ कर हूं, फिर वो ढक्कन बंद करना आपको आता ही नहीं है, फिर वो ढक्कन बंद होता ही नहीं है, फिर आपको जबरदस्ती हॉस्पिटल या नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचाना पड़ता है। अब क्या नहीं समझ पा रहे हैं आप अपनी बॉडी की संरचना को नहीं समझ पा रहे कि आपकी जो ये पॉइंट्स हैं ये डैमेज है। जैसे उस बच्चे के दिल में छेद है, वो डैमेज है, ऐसे ही आपका ये वाला पार्ट डैमेज है। और आप मान नहीं रहे। आप होता क्या है, कुछ दिन आप जब शराब नहीं पीते हैं और अब हफ्ते 10 दिन में आप नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, ये रिसेप्टर क्या हो गए, बेहोश हो गए, चुप शांत हो गए, क्योंकि इनको खुराक नहीं मिली, ये शांत रहेंगे। इसको बीमारी को ठीक करने का एक ही रास्ता है, इन्हें शांत करने का एक ही रास्ता है। जैसे वो रावण कह रहा था ना, एक भी सर मेरा धरती पे गिर गया तो मैं फिर 10 सिर वाला
ऐसे ही दशानंद जो कहता था, ऐसे ही अगर इस जीवाणु जो सो गए हैं छोड़ने के बाद शराब, अगर आप एक बूंद भी फेंक देंगे किसी भी तरह के नशे, इस दिल पे एहसान तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का। और दोस्तों मैं नहीं कर सकता था, मैं नहीं कर सकता था, लेकिन इस कार्यक्रम ने, इस ग्रुप ने मुझसे वो करवा लिया जो मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मम्मी पापा, अपने बीवी बच्चों का, इस कार्यक्रम का, आप सभी साथियों का, कि एक एक दिन करके मुझे इतने साल हुए। और सही में सपना था मेरे घर वालों का सपना था कि मैं नशा मुक्त हो जाऊं, मैं किसी तरह का कभी नशा ना करूं, अपने परिवार को देखूं। और सही में ये सपना पूरा हुआ और मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ। और हर चीज़ जो मैंने चाही, जो सहूलियत मैंने चाही, ऊपर वाले ने मुझे दी। और मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, नारकोटिक्स एनोनिमस का, कि इसने मुझे इतना सुंदर कार्यक्रम दिया कि मुझे अपने आप को समझने का मौका मिला। इस कार्यक्रम ने मुझे आत्म खोज करने का मौका दिया। मतलब मैं अपनी आत्मा की खोज नहीं कर पा रहा था, मैं अपना परीक्षण नहीं कर पा रहा था, मैं अपना निरीक्षण नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ भी नहीं थी, मुझे अनुभव भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं किसी के बाप की मानने को भी तैयार नहीं था। ये इतनी सारी कमियां मेरे अंदर थी, लेकिन इस कार्यक्रम ने मुझसे वो करवा लिया जिसको चमत्कार कह सकते हैं हम। तो दोस्तों आज मैं अपने आप को किसी चमत्कार से कम नहीं मानता, कि सही में ये मिरेकल है, चमत्कार है, कि मैं ये ऐसा ही एक चमत्कार है कि जैसे एक आदमी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया और पहिए के नीचे आने के बाद वो जिंदा बच गया। मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा ही लगता है कि नशे ने मुझे बर्बाद तबाह कर दिया था, तकरीबन मैं मर गया था, लेकिन इस कार्यक्रम ने मुझे बचा लिया। और जहाँ मेरे अंदर जो बदलाव आया कि मैंने दूसरे की ईमानदारी से माननी शुरू कर दी। और हमारे इस कार्यक्रम में एक कदम था, 10वां कदम, जो कहता था कि मैंने अपना व्यक्तिगत परीक्षण लेना जारी रखा, और जहाँ भी मैं गलत था मैंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। और ये जो लाइनें थी, जितनी भी 12 लाइनें थी मेरे कदमों के अंदर, इनको मैंने गंभीरता से लिया और अपने एक्शन में लाया। मतलब कोई मैंने ख़ास चीज़ें नहीं की हैं, जो थी बस उनको थोड़ा बहुत माना, पूरा भी नहीं माना, थोड़ा बहुत माना और चमत्कार हो गया। तो अगर मेरे साथ चमत्कार हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। और इतनी अच्छी सुंदर भावनाएं देखी मैंने, शायद इन्होंने पहले से प्लान किया होगा कि हमें आज अनुज जौहरी को धन्यवाद करना है, शुक्रिया अदा करना है, मुबारकबाद देनी है, शुभकामनाएं देनी है, उनको बधाई संदेश देना है। तो ये जो आपने किया, आपके परिवार ने किया, कि सेव लाइफ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो मेरे लिए ये शुभकामनाएं मैसेज सारे परिवार ने दिया, इसके लिए मैं सही में आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सभी का फिर स्वागत है हमारे इस स्टेशन में। और दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ये बात, कि जब आप रिहैब से जाएंगे, अगर टूल नहीं होंगे, हथियार नहीं होंगे आपके पास, आपके औजार नहीं होंगे, भावना ऐसी नहीं होंगी कि आप नशे से बच पाए। देखिए हमला तो होगा ही होगा, हमला होगा ही होगा, रिलैप्स का हमला होगा ही होगा, बीमारी अटैक करेगी ही करेगी, बीमारी आपको दोबारा से रिलैप्स कराएगी। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा पिछला अनुभव ये कहता है कि हमने नशा कई बार छोड़ा है और हम फिर दोबारा से नशा करने लगे। सच है ये, झूठ है बताइए? और ये भी सच है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है, बार छोड़ा है, बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन फिर दोबारा से रिलैप्स हो गए। मेरी बात में सच्चाई है या नहीं? एक बताइए, सबूत है यहाँ पर, सबूत